आखिरकार जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप कभी यही एक दूसरे को समझा करते थे कि आमने सामने खड़े हैं, पर 8 लोगों को हराकर विवेक रामास्वामी ने कौन सा डर पैदा कर दिया है। जानेंगे भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी को लेकर क्या हाल है अमेरिका में, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रयान 3 ने अब करोड़ों रुपए देने भी शुरू कर दिए। सिर्फ चंद्रमा पर कदम रखते ही भारत मालामाल होना शुरू हो गया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अमेरिका में सियासत काफी तेज हो गई है। ऐसा लग रहा था कि सारा खेल ट्रंप और बाइडेन के बीच में है, पर अचानक से एक शख्स निकल कर आ रहा है। वैसे तो पहले निकी हेली का नाम आया। निकी हेली को लेकर उतना ज्यादा नहीं देखा गया रुख, लेकिन फिर नाम आया विवेक रामास्वामी का। और सबसे खास बात यह है विवेक रामास्वामी का बोलने का अंदाज, और वह गर्व से खुद को हिंदू बताते हैं। काफी तेजी से राष्ट्रपति की कुर्सी की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको बता दें, रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 8 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की है, और इन उम्मीदवारों के बीच बुधवार रात को बहस की गई, जिसमें विवेक रामास्वामी सेंटर स्टेज बन गए। हालांकि इस बहस में डोनाल्ड ट्रंप ने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन जिस आक्रामक अंदाज से विवेक रामास्वामी ने बहस की है, उससे तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ राष्ट्रपति जो बाइडेन भी घबरा गए हैं। जिस वक्त रिपब्लिकन पार्टी के दावेदारों की बहस चल रही थी, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप भी फॉक्स न्यूज के पूर्व एंकर टकर कार्लसन को एक इंटरव्यू दे रहे थे, जिसे ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि उन्हें पहले ही बहुमत हासिल है, इसलिए बहस की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की स्टेज में, वैसे जब डोनाल्ड ट्रंप स्टेज में नहीं थे तो रिपब्लिकन पार्टी के अंदर जो दूसरे दावेदार थे उनको अपनी बात रखने का एक मजबूत मौका मिला, और जिसका भरपूर फायदा विवेक रामास्वामी और रॉन ने उठाने की कोशिश की, जो कि सबसे बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों को लेकर ये प्राइमरी राउंड की पहली बहस थी, और इनके बीच एक राउंड की और बहस होनी है। फॉक्स न्यूज इस बहस को होस्ट कर रहा था, और पहले राउंड की बहस के दौरान किसी को उम्मीद नहीं था कि 38 साल के विवेक रामास्वामी बहस के केंद्र में होंगे, जिन्हें कुछ महीने पहले नौसिखिया उम्मीदवार माना जा रहा था। हालांकि विवेक रामास्वामी पब्लिक पोल में डोनाल्ड ट्रंप से काफी पीछे हैं, लेकिन हालिया समय में अपने आक्रामक प्रचार की बदौलत उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के अंदर बाकी के उम्मीदवारों को काफी पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है। उनका मुख्य मुकाबला फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस के साथ है, जिन्हें विवेक रामास्वामी ने पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है। अगर डोनाल्ड ट्रंप मुकदमों की वजह से चुनाव से बाहर किए जाते हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि विवेक रामास्वामी या फिर रॉन में से किसी एक को राष्ट्रपति पद के लिए टिकट मिल जाए। वहीं बहस के पहले राउंड में विवेक रामास्वामी ने अपने तर्कों से रॉन के पसीने ला दिए। बहस के दौरान विवेक रामास्वामी ने ये भी दिखाने की कोशिश की कि वो कोई रेगुलर नेता नहीं है। वहीं बहस के दौरान उन्होंने एक जगह कहा कि वो स्टेट में मौजूद इकलौते उम्मीदवार हैं जिन्हें पैसा देकर नहीं लाया गया है। उन्होंने मंच से बताया कि वो एक ऐसे माता पिता की संतान हैं जो गरीब थे और जो अमेरिका में बसने आए, और उन्होंने अपनी मेहनत के बदौलत करोड़ों डॉलर की कंपनी बनाई। इसके साथ ही विवेक रामास्वामी ने अपने विरोधियों को इस बात के लिए फटकार लगाई कि उनके खिलाफ वही पुरानी घिसी पिटी बातों को लेकर निशाना बनाया जा रहा है। मतलब कहने का अर्थ ये था कि लोग ये कह रहे हैं कि इन्हें कोई अनुभव नहीं है। बहस के दौरान ना एक समय ऐसा लगा जैसे चारों तरफ से विवेक रामास्वामी पर ही वार किया जा रहा है, और कई बार तो ऐसा लगा जो आक्रामक लहजे का भी इस्तेमाल किया गया। जैसे कि क्रिस क्रिस्टी, इसने कहा कि मेरे पास बहुत ऐसे लोग हैं जो खड़े हैं
और चैट जीपीटी की तरह लगते हैं, मतलब कि जिन्हें सिर्फ एआई समझा जाए। वैसे आपको बता दें, क्रिस क्रिस्टी ने ये भी कहा कि विवेक रामास्वामी के नाम का उच्चारण भी काफी मुश्किल है। उनका दुबला पतला शरीर उन्हें बराक ओबामा की याद दिलाता है। खैर, डोनाल्ड ट्रंप भी हॉट टॉपिक बने रहे, लेकिन यहाँ पर विवेक रामास्वामी मंच को ले जाते हुए दिख रहे हैं और बेसिक बात जो होती है वो ये उठाते हैं, ऐसी सिंपल बातें जिसकी सचमुच में ज़रूरत है इस बार अमेरिका को। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रयान के उतरते ही भारत में पैसों की बरसात होने लगी है। वैसे पहले भी कहा गया था कि चंद्रयान का चंद्रमा पे उतरना, या जो दुनिया के बाकी देश रेस लगा रहे हैं, यूं ही नहीं लगा रहे हैं। वहाँ पे बड़ा खजाना है, पानी है, बहुत सारी चीजें हैं। अब तो चंद्रयान 3 उतर गया है और इसके बाद रोवर ने भी निकलकर घूमना फिरना शुरू कर दिया है, कुछ कुछ तस्वीरों को भेजना भी शुरू कर दिया है। हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के साथ साथ इसरो का लोगो छप रहा है जमीन पर सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि भारत ने अब करोड़ों की कमाई भी शुरू कर दी है। ये तो एक बहुत बड़ा मिसाल है जो भारत ने कायम कर दिया, एक कि इतने कम बजट में भारत ने अपने अंतरिक्ष यान को वहां पहुंचा दिया। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब तो सवाल हो रहा है, लोग सवाल कर रहे हैं, एलन मस्क ने भी सवाल कर दिया कि हमारी मूवी में इससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है और आपने कम खर्चे में अपने यान को वहां तक पहुंचा दिया। दुनिया के बहुत सारे देशों का सैटेलाइट भारत लॉन्च करता है और सच मानिए, अब चंद्रमा के मिशन के लिए भी भारत से संपर्क साधा जाएगा। तो क्या बाद में पैसे आएंगे? जी नहीं, पैसे अभी ही बरसने शुरू हो चुके हैं और पैसे ऐसे बरसने शुरू हो चुके हैं, वो भी शुरुआती दौर में, कि भारत के शेयर मार्केट में एक गजब का उछाल देखा गया है और 13 कंपनियों को देखा गया है। 13 कंपनियां इस वक्त ताबड़तोड़ उछाल के साथ चल रही हैं। 13 कंपनियों को जबरदस्त मुनाफा हुआ है। अब ये 13 ही कंपनियों को क्यों? तो कहा जा रहा है कि चंद्रयान 3 के साथ इन 13 कंपनियों का पैसा भी जुड़ा हुआ है। शेयर मार्केट में उछाल, ये तो एक जबरदस्त सी चीज, 13 कंपनियों को उनके रिस्क का फायदा मिल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी माना जा रहा है कि इन 13 कंपनियों ने विश्वास जताया कि हाँ, हम सफल होंगे। तो इनकी धड़कनें तो तब बढ़ गई होंगी जब लूना 25 सफल नहीं हुआ था। तो आखिरकार इन्हें फल मिलना ही चाहिए, पर ये शुरुआत है। सिर्फ ये 13 कंपनियां ही नहीं, भारत अब बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाने वाला है। दक्षिणी ध्रुव से भारत ठीक ठाक माल भी बनाएगा और न सिर्फ इससे बल्कि सैटेलाइट लॉन्च करवाने के लिए भी अब दुनिया भर के देश भारत की तरफ दौड़ लगाएंगे। चंद्रयान 3 ने सचमुच एक बड़ा ही इतिहास रच दिया है। भारत के लिए ये बहुत बड़ा क्षण है बदलाव का। जिस तरीके से रूस में स्पुतनिक मोमेंट था, वैसे ही इस वक्त भारत में चंद्रयान 3 है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।